कि सब के सब जो पार्लियामेंटेरियन साहिबान थे उनका ताल्लुक रूलिंग पार्टी से था और कोई भी श्योर नहीं था कि इलेक्शन 3 महीने के अंदर होगा या नहीं होगा। इसी तरह से था। होना ये चाहिए मीर साहब, बेसिकली तो ये है केयर टेकर सेटअप बड़ा गैर जमहूरी है। केयर टेकर सेटअप हरगिज़ नहीं होना चाहिए। केयर सेटअप से जो प्रोविज़न है ये अमेंड होनी चाहिए। ये ज़िया साहब के दौर से आया, फिर आगे क्योंकि 88 में सबसे फर्स्ट टाइम आ गया था जो 70 और इसके ये जो है ना इसका होना ये चाहिए 62(1)(f) जिसके तहत नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए और फिर इमरान खान साहब पे भी लगी, ये भी जनरल जैसा। लेकिन वो जो केयर टेकर सेटअप है इसका ये देखो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, इवन इंडिया, इसमें कोई केयर टेकर सेटअप नहीं है। इसका हल यही है कि आप इलेक्शन कमीशन को मोर ट्रांसपेरेंट करें, इलेक्शन को मोर ट्रांसपेरेंट करें, इलेक्शन कमीशन को मच मोर इंडिपेंडेंट करें। दूसरा, इंडिया की तरह करें। हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत ओवरबर्डन हो गया है। हमारे इलेक्शन कमीशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 140A डाल दिया और इलेक्शन कमीशन पे हमने डाल दिया कि आपने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी करवाने। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सारे उनके प्रोविंशियल और स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन है वो कराते। हमें भी चाहिए उस तरह पे जाएं और ये केयर टेकर सेटअप नहीं होने चाहिए। और इस वक्त जो ये कह रहे हैं कि हम असम्बली 2 दिन पहले डिज़ोल्व करते हैं ताकि 1 महीना, मुझे ये भी मुनासिब नहीं है। लेट द असम्बली कंप्लीट इट्स टेनेवर नाउ ऑन दैट डेट और इलेक्शन 2 महीने के अंदर अंदर हो। तो आप 60 दिन के, मैं समझता हूँ कि 60 दिन के लिए आते, इसीलिए आइन के तौर पर उसको लिमिटेड इख्तियार दिए। आपको लगता है कि यानी कि 60 दिन पूरे हो जाएंगे अक्टूबर में पूरे हो जाएंगे जी? तो अक्टूबर से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिनके आप वकील हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। इनकी कोशिश तो बड़ी है लेकिन डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। मेरे साहब, अगर कानून और आइन और प्रोसीजर के मुताबिक चले जाएं तो हम कहते हैं इस कैमरे के सामने हमारा सारा कुछ ट्रायल करे, ओपन कर दे, पूरी दुनिया देखे हमने क्या किया है, उसमें क्या जुर्म है। लेकिन मेरा जुर्म किया है, लेकिन आप तो जब ट्रायल तक पहुंचने नहीं देते, आप तो उसको डिले करने की कोशिश करते हैं। आप तोशाखाना केस को देख लें, उस पर तारीख हमने तारीख है नहीं, आप उसमें वकील हैं जी। मैं आप उसको जिक्र करूँ और सुपर स्पीड से, आज भी मैंने जज साहब से अर्ज किया कि सुपर स्पीड से हमारा केस चला है। हमें तो इतना तक मौका नहीं मिला। कल मुझे नोटिस 342 की स्टेटमेंट दी और आज के लिए कहा गया था कि आज और अपना 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। बाकी लोगों के ट्रायल इन्हीं अदालतों में चलते हैं, वो कितनी जल्दी में चलाते हैं। लेकिन इस पे तोशाखाना केस की 37 या 38 हेयरिंग्स हो चुकी हैं जी। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल 3 या 4 दफ़ा आए, 3 मरतबा आए हैं। लेकिन इस केस में आने की जज साहब ने खुद अपनी तरफ से प्लीडर मुकर्रर किया और ट्रायल चलवा लिया। लेकिन ट्रायल एविडेंस से 2 उनके गवाह थे, वो कंप्लीट किए। एक और केस भी इसी तरह का पेंडिंग है। एक और केस इससे पहले है और हमसे पहले यहाँ फाइल हो चुका था। उस केस में इलेक्शन कमीशन ने आज तक तारीख नहीं ली। 1.5 साल हो गए, आज तक उसमें चार्ज हुआ है। वो कौन सा केस? गिलानी साहब का, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, उसके बेटे का। उन पे क्या चार्ज है? तोशाखाना का ये कंप्लेंट है, यही कंप्लेंट है। एक कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो भी एज इट इज चल रहा है। घड़ी का इलेक्शन कमीशन का है, घड़ी का चक्कर है। मीर साहब, घड़ी का और ना घड़ी का कोई मसला नहीं होता। हमने तो हमारी ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं हमारी ऊपर तो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का इल्ज़ाम नहीं है। आप चार्ज देके जो 2 काउंट मेरे ऊपर लगे, वो 2 काउंट ये लगे आपने डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा। उनके गवाहों के सामने रखा कि आपकी ये स्टेटमेंट मौजूद है मेरी, और ये मेरी टैक्स रिटर्न मौजूद है जो हमने पहले फाइल की है, क्या मैंने डिक्लेयर किए हैं कि नहीं। ही एडमिट्स एंड द एविडेंस कि यस ये एंट्रीज मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, हमारे हेयरिंग के कंक्लूजन के बाद रिकॉर्ड मंगवाया और हमसे फीडबैक नहीं लिया और इसलिए मिसरीडिंग करके हमें गलत तरीके पे डिसीड किया।